हेलो प्यारे बच्चों, ये है आज की वर्कशीट 11 नवंबर की साइंस की वर्कशीट है विज्ञान की। तो अभी जो चैप्टर चल रहा है हमारा वो है धातु और अधातु। तो इस वाले वर्कशीट में पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुण। यानी जो धातु होती है जब वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है, जब वो पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया बनने में क्या क्या बनता है। धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती हैं। धातु जुड़ेगी किससे? ऑक्सीजन से। क्या बना लेगी? धातु ऑक्साइड। तो सबसे पहला एग्जांपल हम देख लेते हैं कि मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम क्या एक धातु है, उसको हम लिखते हैं Mg। जब Mg लिखते हैं तो अब समझ जाना ये है मैग्नीशियम धातु। रिबन को वायु में, उसका एक तार होता है मैग्नीशियम धातु, उसको रिबन बोलते हैं। वायु में जलाने पर सफ़ेद रंग की राख के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। जो इसका तार होता है मैग्नीशियम का, जब उसको जलाएंगे तो सफ़ेद राख, तो वो धातु का होने के बाद भी आप सोचते होंगे लोहे को जला, लोहे भी क्या एक धातु, उसे जलाएंगे तो नहीं जलेगा, लेकिन मैग्नीशियम धातु का जो तार होता है उसे जलाते हैं तो वो जल जाता है और उसकी एक राख बन जाती है सफ़ेद। जो सफ़ेद राख बन के जो पदार्थ हमारे पास आता है उसे कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे धातु बन के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना रही है, अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड। दूसरा जो एग्जाम्पल है इसमें वो है लोहे का। आपने देखो छत पे लोहे की चीज़ें पड़ी होती हैं तो उस पर क्या लगता है, जंग लग जाती है, ये बात तो सभी को पता है। तो जंग एक्चुअल में होती क्या है? हवा से ऑक्सीजन लेके, हवा से नमी लेके या बारिश हो जाती है, वहाँ से नमी लेके तो आयरन क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड, और इसी को हम कहते हैं जंग लगना। जैसे ही धातु ऑक्सीजन के साथ मिलती है, अभिक्रिया करती है, तो यहाँ पर तो नमी भी है, नमी भी मिल गई है तो आयरन ऑक्साइड बनाती है, उसी को हम जंग लगना कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे समझ सकते थे कि जो Fe है यानी लोहा किसके साथ मिला, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन को हम लिखते हैं O2। ठीक है, वाटर को लिखते हैं हम H2O। जब ये मिल जाते हैं तो बनाते हैं Fe2O3। इसको बोलते हैं Fe2O3। इसको बोलते हैं आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड या फिर जंग। जो रेड रेड सा जो पदार्थ बन जाता है ना, जंग लगता है, वो Fe2O3 होता है। तो यहाँ पे भी जो धातु है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रही है, धातु ऑक्साइड यानी कि आयरन ऑक्साइड बना रही है। ठीक है, तो दोनों एग्जांपल हमने देख लिए। तो मैग्नीशियम को भी हमने देख लिया कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आयरन यानी जो लोहा है अभिक्रिया करके क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड। तो जो ये ऑक्साइड हमारे पास आई है, अब हम ये देखेंगे इसकी प्रकृति कैसी होती है। हमने 7th क्लास में पढ़ा हुआ है, कुछ पदार्थ अम्लीय होते हैं, कुछ क्षारीय होते हैं। उनको हम चेक किससे करते हैं, एक सूचक से चेक करते हैं, लिटमस पेपर से चेक करते हैं, हल्दी के पेपर से चेक करते हैं। तो यहाँ पे भी हम चेक करेंगे कि जो लोहे की जो जंग है, जो आयरन ऑक्साइड है, उसकी प्रकृति कैसी है। तो क्या करेंगे हमने क्या किया, यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब ले ली, कांच की बनी होती है। साइंस लैब में जब स्कूल शुरू हो जाएंगे तो हम एक्टिविटी करेंगे। उसमें जंग खुरच के हमने छोटा सा सैंपल उसमें डाल दिया, उसमें पानी डाला, दोनों को घोल दिया। जो घोल हमारे पास आया है उसमें हम क्या करेंगे, लिटमस पेपर को डुबो के देखेंगे। तो रेड, लाल वाले भी डुबोएंगे और नीला वाले भी डुबोएंगे। दोनों लिटमस पेपर हमारे पास, दोनों डुबो देंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, जो लाल लिटमस है वो नीला हो जाएगा। और हमने 7th क्लास में पढ़ा है जो लाल नीला हो जाता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। क्षार क्या करते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, और जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, जो लाल लिटमस का कलर बदल के नीला हो गया, लेकिन जो नीला लिटमस वो नीला ही रहा। तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, लाल नीला हो रहा है यानी क्षारीय प्रकृति होगी धातु के ऑक्साइड की, जंग की हमने जो पानी में डाला था, जो घोल रेडी किया था। और जो हल्दी का सूचक है वो लाल हो गया। जब हल्दी का सूचक, हल्दी पीली से लाल हो जाती है तो भी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। तो यहाँ पे पता चल गया कि जो धातु के ऑक्साइड है उसकी प्रकृति क्षारीय होती है, क्षारीय होती है। ठीक है, वेरी गुड, आगे चलते हैं। अब अगली, पहली हमने पढ़ ली कि जब धातु है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं। तो अब दूसरी हम पढ़ेंगे, दूसरी प्रॉपर्टी, जल के साथ अभिक्रिया क्या बनाती हैं धातु। अब हमने धातु मान ली सोडियम है, Na, जल के साथ अभिक्रिया करती, जल क्या होता है H2O, तो क्या बनेगी NaOH प्लस H2।
यहाँ पे देखिए जो NaOH है ये क्या है, हाइड्रोक्साइड, और ये है हाइड्रोजन गैस। तो जहाँ पे धातु ऑक्साइड लिखा हुआ यहाँ पे आएगा हाइड्रोक्साइड आ जाएगा यहाँ पे, ये शायद गलत लिखा हुआ है, हाइड्रोक्साइड। तो धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करती है वो बनाती है धातु ऑक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे आप ये रिएक्शन देखिए, ये टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर धातु डाली सोडियम, उसमें पानी डालते हैं, देखो आग लग जाती है। जो सोडियम धातु है वो इतनी रिएक्टिव होती है, इतनी अभिक्रियाशील होती है, पानी डालते ही वो तुरंत जल जाती है। पानी क्या होता है, H2O, तो O से क्या होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस आपको पता जलने में सहायता करती है, तो यहाँ से ऑक्सीजन लेके वो तुरंत की तुरंत जल जाती है, बहुत ही अभिक्रियाशील होती है। तो इस अभिक्रियाशील होने की वजह से इसको रखना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए क्या करते हैं, सोडियम धातु बहुत ही अभिक्रियाशील होती है, यह ऑक्सीजन और जल के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करती है, जिससे बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है और उसमें आग लग जाती है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो एक क्वेश्चन आता है, ये वर्कशीट में हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, यहीं से आंसर आ जाएगा। सोडियम धातु बहुत अभिक्रियाशील होती है, पहले का आंसर, और यह ऑक्सीजन और जल के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करती है, जिसमें बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कुछ धातुएं आयरन लोहा जल से धीमी अभिक्रिया करती हैं। अब देखो सोडियम तो पानी डालते ही जल गई, लेकिन अब लोहे पे पानी डालोगे, कॉपर पे या तांबे पे पानी डालोगे तो नहीं जलेंगे। तो यानी कि जितनी धातुएं होती है वो अपने अपने टाइम के हिसाब से रिएक्शन करती है, कोई बहुत तेज़ी से रिएक्शन करती है, अभिक्रिया करती है, कुछ बहुत स्लो करती हैं। तो पहला हो जाएगा कि कुछ धातुएं आयरन या लोहा जल में धीमी अभिक्रिया करती हैं। दूसरा है सोना जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती। आपको पता है सोने जो धातु होती है उससे गहने बनाए जाते हैं और वो सालों साल चमकते रहते हैं, क्योंकि वो ना हवा से अभिक्रिया करते हैं ना ही वो पानी से अभिक्रिया करते हैं। तो जो धातु है वो सोना हमेशा चमकती रहती है, उसमें कोई भी जंग नहीं लगता। तो अतः हम कह सकते हैं कि सभी धातुएं जल के साथ अलग अलग गति से अभिक्रिया करती हैं। कोई बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करती है सोडियम की तरह, कोई बहुत धीरे धीरे करती हैं लोहे की तरह या तांबे की तरह, या कोई करते ही नहीं सोने की तरह। तो ये हमने दो गुण पढ़े हैं। पहले कि धातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, यहाँ पढ़ेंगे, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं तो धातु ऑक्साइड बनाती है, और जब वो पानी के साथ अभिक्रिया करती हैं तो धातु हाइड्रोक्साइड आएगा, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड। तो हमने दो पढ़ लिए। तो अभी देखिए इसमें एक येलो बॉक्स भी दे रखा है, वो भी देख लेते हैं हम। कॉपर के बर्तन को जब लंबे समय तक नम वायु में रखा जाता है तो हल्की सी हरी परत जम जाती है। आप देखो घर पे तांबे का बर्तन होता है, जब काफ़ी दिन तक यूज़ करने लगते हैं उसके अंदर हरा हरा एक पदार्थ जम जाता है, तो उसको वो जैसे लोहे में जंग लगता है एक तरह से कॉपर में भी जंग लगता है, लेकिन उसमें भी काफ़ी धीरे धीरे लगता है। तो वो भी कैसे होता है, Cu होता है कॉपर हवा से जल लेगा, नमी लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेगी और ऑक्सीजन लेगी, इन सब से मिला के ये बनता है कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट। अभी इतना समझ नहीं आएगा, बस अब इतना ही समझ लो कि कॉपर जो होता है वो हवा से नमी लेके, ऑक्सीजन गैस लेके, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेके कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बनाता है। इन दोनों पदार्थ को जब मिक्स करेंगे वही हरा जो पदार्थ कॉपर पे होता है वो यही होता है। जब इन दोनों को मिक्स कर देते हैं हम, ये दोनों बन जाते हैं तो वो हरा पदार्थ बन जाता है। यानी जिस तरह से लोहे पे जंग लगता है उसी तरह से जो तांबा होता है, तांबा के बर्तन है उसमें भी जंग लगता है, हरा सा पदार्थ बन जाता है, वो ये होता है। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं, नीचे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था। दूसरा क्वेश्चन है मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या बनता है। तो यहाँ चलते हैं ऊपर। मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर सफ़ेद रंग की राख के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये हमने डिस्कस कर लिया था, ये दूसरे का उत्तर हो जाएगा। यहाँ से दूसरे का उत्तर लिख लोगे। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। लोहे के दरवाजे व खिड़कियों को पेंट क्यों किया जाता है। लोहे के दरवाजे खिड़कियों को पेंट इसलिए किया जाता है ताकि उनमें जंग ना लगे।
उनमें जंग ना लगे। ठीक है, बहुत इजी है, सब लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? हमने पूरी एक्टिविटी पढ़ी अभी, कैसी होती है? क्षारीय। इसमें सिर्फ यही की वर्ड आएगा, बहुत छोटा सा आंसर है। तो सब बच्चे अभी जो वर्कशीट है पूरा करके भेजेंगे ग्रुप में, तभी उनको अटेंडेंस मिलेगी, तभी उनको उनके सारे नंबर लगेंगे। बहुत कम बच्चे काम करके भेज रहे हैं, आज सारे बच्चे काम करके भेजेंगे। सबकी एक एक बच्चे की वर्कशीट में चेक करूँगी। थैंक यू।